हमारे साथ नियंता उर्फ शीन इस वक्त मौजूद हैं। शीन का परिचय आपको दे दें, वो कश्मीर में लुकभवन गांव के सरपंच अजय पंडिता, जिनको मार दिया गया, उनकी बेटी हैं। और आज इस परिस्थिति के बावजूद वो हमारे साथ बात करने को तैयार हुई हैं, इस कार्यक्रम में आई हैं, इसलिए क्योंकि वो चाहती हैं पूरे देश तक उनकी आवाज पहुंचे। शीन, धन्यवाद आपका आने के लिए। हम भी चाहते हैं कि आपकी आवाज देश के लोगों तक पहुंचे, देश की सरकार तक पहुंचे। आपके पिता ने सरपंच बनने के बाद सुरक्षा मांगी थी शीन, उनको धमकियां मिलती थी, या फिर क्या था जो उनकी हत्या की वजह बना? आप बताएंगे आज देश को। सर, जब मेरे पापा ने सिक्योरिटी मांगी थी, अब कोई इंसान बेफालतू तो सिक्योरिटी मांगता है नहीं। जब तक कोई डर ना हो, जब तक एक थ्रेट ना आई हो, कुछ कभी मतलब पापा जो थे वो ऑब्वियसली फैमिली के लिए तो हर कोई डर जाता है, तो उन्होंने जब सिक्योरिटी मांगी किसी रीजन से ही मांगी। एंड दूसरी बात, जब वो सरपंच इलेक्ट हुए तब गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो क्यों नहीं की? वो जो चीज उनको मिलनी चाहिए वो भी वो मांग रहे थे, मांगने के बाद भी नहीं मिली। गलती किसकी? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की। फिर ये कहते हैं कि देश के लिए कोई ये नहीं करता, देश के लिए कोई ऐसे नहीं करता, देश के लिए कोई वैसे नहीं करता। जो देश के लिए करता है उसको भी कुछ नहीं मिलता, तो क्या फायदा सर? इसी वजह से तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अगर आज पापा का बदला भी नहीं लिया गया तो क्या क्या एग्जाम्पल पड़ेगी देश पे? पहली बात, जो उनको मिलना चाहिए था वो मांग रहे थे, मांगने के बाद भी उनको मिला नहीं। अब इससे ज्यादा मैं क्या प्रूव करूं? इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं इंडिया को? उन्होंने अपने नाम के आगे भारतीय लगा दिया। उन्होंने कहा, जब वो मेरे को कहते थे, शीन अगर कभी भी मुझे कुछ होगा ना, मेरी आइडेंटिटी ही इंडिया होनी चाहिए। अपने नाम के आगे तभी भारतीय लगा दिया उन्होंने। इतना प्यार करते थे इंडिया से। वो कोई सोल्जर नहीं थे, वो कोई मतलब उनको कोई मतलब एक होता है ना कि तुम जब आर्मी में जाते हो, तुम पुलिस ऑफिसर बनते हो या फिर ऐसा कोई काम करते हो, तो तुम्हें पता होता है तुमने जान हथेली पे खुद लाई है, तुम्हें इंडिया को सर्व करने के लिए तुम खुद आगे आए हो। मेरे पापा तो इनमें से, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग कुछ नहीं थे, वो लोग बहुत 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 ब्रेव लोग हैं और मैं उन लोगों पे बहुत प्राउड करती हूँ, बहुत ज्यादा। अब तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन एज अ सरपंच, एक सरपंच, अच्छा ऐसे भी तो गांव में सरपंच होते हैं ना, कितने सारे सरपंच होते हैं। उनका काम क्या होता है? वो अपने गांव को देखते हैं, संभालते हैं, जो होता है उधर ही होता है। फिर अगर उनको थ्रेट आई, कोई कुछ करता है, उनका एक सिग्नेचर चाहिए होता है ना, बस एक सिग्नेचर से उनका काम हो जाता है, वो सिग्नेचर कर देते हैं। पापा ने इंडिया से प्यार किया, सिर्फ अपने एक छोटे से गांव से प्यार नहीं किया, उन्होंने पूरे इंडिया से प्यार किया। उन्होंने पूरे इंडिया के लिए जो वो करना चाहते थे। अगर मैं कह रही हूँ, अगर मेरे पापा अभी जिंदा होते ना, ऑब्वियसली मेरे पापा के जैसे काम थे ना, मेरे पापा के जैसे कर्म थे, वो बहुत आगे जाते और वो इंडिया को सर्व करते, कभी पीछे नहीं हटते, कभी भी नहीं हटते। अभी भी देश की सेवा ही कर रहे थे शीन, अभी भी सेवा ही कर रहे थे देश की। सर, देश की सेवा कर रहे थे, देश उनकी सेवा कब करे? सेवा की बात भी नहीं है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी सी रिस्पॉन्स। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बड़ा सा ये बना रही हूँ कि भाई हाँ देयर वाज समवन जो करना है। मैं मानती हूँ कि आर्मी ऑफिसर्स भी यही करते हैं, पुलिस वाले भी यही करते हैं, मानती हूँ मैं, अच्छी तरह मानती हूँ मैं कि उनका भी ऐसा ही लाइफ होता है, उनके भी, वो भी अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं। बट सर, हम हर कोई सिविलियन ये सब करने की हिम्मत नहीं करता है। मेरे पापा कश्मीर में कश्मीरी पंडित जाने से कितना कतराते थे। वो वहां गए ही नहीं, उन्होंने वहां पे सर्व किया। वो जितना कर सकते थे उतना किया, उससे ज्यादा करना चाहते थे वो, जितना उन्होंने अभी तक किया है, उससे ज्यादा कितना। मेरे को पता है ना, मेरे से बात करते थे ना, मैं जानती हूँ। वो उस छोटे से गांव लुकभवन से कश्मीर तक, कश्मीर से स्टेट तक, स्टेट से पूरे इंडिया में उन्होंने कितनी प्लानिंग कर रखी थी, मैं क्या क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। शीन, तब तक तू भी बड़ी हो जाएगी ना, तू भी IAS ऑफिसर बनना, हम दोनों मिलके करेंगे, जो करेंगे साथ में करेंगे। अब मैं क्या बोलूं, क्या करूं? इतनी रिक्वेस्ट है ना मेरी गवर्नमेंट से कि उन लोगों को ढूंढो। जो एक तो पहले मुझे एक बात बताओ,
जिन्होंने ये किया उनको इतना डर भी नहीं, उन्होंने सामने आके बोला हाँ हमने किया, हाँ हमने, टीआरएफ ने सामने आके बोला हाँ हमने किया है जो किया है। मैं भी, चलो मेरा चैलेंज छोड़ो, चैलेंज तो उन्होंने इंडिया को थ्रो कर दिया, भाई हमने किया जो किया है। अच्छा मेरे पापा, अगर मैं मान लेती हूँ मेरे पापा एक सरपंच थे, चलो जो भी छोटे से गांव के सरपंच थे, क्या जरूरत पड़ी टीआरएफ को उनको मारने की? भाई शेर के शिकार के लिए शिकारी भी वैसा ही चाहिए होता है ना। लगता है शीन, आप उस गांव के आखिरी कश्मीरी पंडित परिवार, उनको इसलिए मारा गया कि वो कश्मीरी पंडित थे या इसलिए कि वो सरपंच बन गए थे, चुनाव लड़ लिया था उन्होंने? सर हर्ट तो यही कर रहा है ना सबसे ज्यादा, कि उन्हें इसीलिए मारा गया क्योंकि वो एक पंडित थे। इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया पे मैसेजेस पढ़े, पहले तो उन लोगों के पढ़े ऑब्वियसली जिन्होंने मेरे पापा को अप्रिशिएट किया, थैंक यू। दूसरे वो भी आ रहे थे जो कह रहे थे यस अच्छा हुआ, नो हिंदू कैन रूल अस, नो कश्मीरी पंडित विल बी देयर इन कश्मीर, देयर इज नो कश्मीरी पंडित हु विल रूल ओवर कश्मीर। पहली बात तो ये, मेरे पापा रूल नहीं कर रहे थे, उनकी वो मेंटालिटी नहीं थी कि वो रूल करे। ही वॉज देयर फॉर सर्विंग द कंट्री, ही वॉज सर्विंग द कंट्री, वो सेवा कर रहे थे, वो कोई रूल नहीं, उनका कोई मेंटालिटी रूल वाला नहीं था। और दूसरी बात ये, उन इंसानों को ढूंढना अब इस कंट्री का फर्ज है, वो सच में है इस कंट्री का फर्ज। अगर मैं नहीं डरती, मैं बच्ची हूं ना अभी, मैं नहीं डरती, तो इस कंट्री में कितने जवान हैं, हमारे कितने मिनिस्टर्स हैं, वो क्यों डरे भाई? इंडिया क्यों डरे किसी से? इंडिया ने इतने महान महान लोगों को जन्म दिया, इतने निडर लोगों को जन्म दिया है, क्यों डरे इंडिया वाले किसी से? ऐसे तो बड़े सारे नेशनलिटी बोलते हैं हम इंडियन है, इंडियन बोलने में तो ज्यादा फक्र आता है ना इंसान को, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी नहीं डरते किसी से हम। अगर, और सबको पता है सर, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास मैकेनिकल पावर है, किसी के पास कुछ है, न्यूक्लियर पावर, इंडिया के पास सर मैन पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम निडर हैं, हम सीना ठोक के आगे आते हैं, बोलो भाई क्या करोगे, जो करना करो, यहाँ खड़े हैं, तो क्यों डरे इंडिया वाले किसी से? डरना वरना किसी से नहीं होता है। 370 को हटे हुए काफी समय हो गया, कहा गया था कि 370 हटेगी तो कश्मीरी पंडित वापस आ सकेंगे, बच सकेंगे। इसके बाद आपको लगता है वापसी के हालात हैं कश्मीरी पंडितों की? सर पहली बात तो ये, मेरे बाबा ने 370 के हटने का वेट किया नहीं, पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, ही वॉज अ ब्रेव पर्सनालिटी, सो एम आई। 370 जब हटा भी, तब भी मैंने पापा को बोला पापा 370 हट गया, एंड ही वाज लाइक सो व्हाट, एक आर्टिकल ही तो था, हट गया तो ठीक है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं हुआ तो वी आर देयर फॉर द कंट्री। उनको ये सब नहीं था दिमाग में कि 370 हटा ये वो। और सर रही बात कश्मीरी पंडित्स के वहां जाने की या फिर वहां सेफ होने की, पहली बात तो ये, निडर हम है, पापा निडरता से वहां गए, वहां रहे, वहां सर्व किया, हम सब भी, हमारी पूरी फैमिली है वहां पे, और अभी भी जाएंगे वापस, हम डरते वरते किसी से नहीं है, हमारा घर है वो, हमारी मदरलैंड है वो, क्यों नहीं जाए वापस। और रही बात सेफ्टी की, सर सेफ्टी ये प्रोवाइड, सर एक बात है, जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो किस लिए है? इंडिया को संभालने के लिए ना, वहां के लोगों को संभालने के लिए ना, उनकी सेफ्टी के लिए ना। हम तो निडरता से जाएंगे, हम नहीं डरते, हम तो आएंगे आगे, फिर सेफ्टी उनके हाथ में, उनको प्रूव करना हम सेफ रखेंगे। हम तो बिना 370 के हटने से पहले भी चले गए, हमें कोई डर नहीं लगा। सेफ्टी सर, पापा ने सिक्योरिटी मांगी भी, उनको तब भी नहीं मिली, लेकिन हम वापस कहाँ आए, वापस आए क्या कि हम नहीं भाई हमें सिक्योरिटी नहीं मिली हम वापस आ जाएंगे, वो तब भी रहे। ब्रेवरी थी, सिक्योरिटी उनका काम है। नहीं, अब जब ये हो गया तब भी डर नहीं लग रहा आपको? डर सर, सामने बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं डरती वरती किसी, ना मेरा बाप किसी से डरता था, ना मैं किसी के बाप से डरती हूँ। यहाँ पे मैं अभी भी बोल रही हूँ, कश्मीर तो वापस जाएंगे। और मैं ये भी कह रही हूँ, पहली बात तो ये, अगर पहली बात मेरे पापा को जहां शूट किया गया, जहां उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, वहां जाके चेक कराओ। वहां हमारा गांव लुकभवन है, अनंतनाग साइड पे पड़ता है, डूरू डिस्ट्रिक्ट है, वहां चेक कीजिए, उसके आजू बाजू जितने गांव है वहां चेक कीजिए, वहां देखिए क्या कौन है क्या है, पता कीजिए लोगों से। पहली बात तो मेरे को इतना यकीन है, लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, क्योंकि हर एक में मेरे पापा जैसी ब्रेवरी नहीं ना होती है, लेकिन फिर भी कुछ तो होंगे ना हिम्मत वाले, कुछ होंगे थोड़े बहुत, इतनी उम्मीद रख सकती कि कुछ में थोड़े बहुत लोगों में इंसानियत बची होगी। या फिर
हमारी फोर्सेस है उन्हें उनके इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी तो लिया जाता है ना। यही टाइम होता है वो अपनी अक्ल लड़ाए, वो अपना दिमाग लगाए, वो यूं करके सब कुछ निकाले, इसी काम के लिए होती है। और अगर मैं कह रही हूँ अगर वो डरते हैं, अगर उन्हें भी डर लग रहा है ना, मैं पहली बात मैं ये नहीं कहती कि हमारी इंडियन आर्मी डरपोक है, ब्रेवेस्ट, दे आर द ब्रेवेस्ट, बट स्टिल अगर किसी को ये लगता है ना कि हम वहां गए यहाँ गए होगा, मैं साथ हूँ, हमारा पूरा फैमिली साथ, हम साथ चलेंगे, मैं तैयार हूँ, मेरे को साथ ले जाओ, मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ तलाशी करेंगे, मैं जहां जाओगे वहां मैं साथ चलूंगी, मेरी पूरी फैमिली चलेगी, हम डरते वरते किसी से नहीं है। और दूसरी बात सर शौक की बात तो ये है, टीआरएफ इंडिया को सामने आके बोल रहे हैं हाँ हमने किया है, हाँ हमने किया है, बोलो क्या कर लोगे। ये कोई बात होती है कि बोलो क्या कर लोगे, हाँ हमने किया है। आपके पापा आपको आईएएस बनाना चाहते थे, आपने खुद बताया। आप कह रहे हो कि आप अपने पापा का बदला लेना चाहते हो। आपको नहीं लगता कि आपकी अपनी पापा को श्रद्धांजलि वही होगी जब आप उनका सपना पूरा कर दोगे, अफसर बन जाओगे? सर मेरे पापा का इसमें 2 पॉइंट अलग है। पहली बात, मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं ऑफिसर बनूं, मैं कंट्री को सर्व करूं। उन्होंने मुझे बोला शीना यहाँ आई है ना तो यहाँ देना पड़ेगा, यूं ही नहीं किसी को हिंदुस्तान में जन्म लेने का मौका मिलता है। इंडिया इज नॉट द कंट्री ऑफ समवन एरा गैरा, इट इज द कंट्री ऑफ ब्रेवेस्ट पीपल, इट इज द कंट्री ऑफ प्राउड पीपल। यहाँ मैं नहीं कहती कि मैं कोई इतनी वो हूं कि भाई आईएएस, जो भी अगर नहीं भी बन पाई सर, अगर मैं सिविलियन भी रही, कुछ भी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर इंडिया, जान दे सकती हूं मैं, मेरे को डर नहीं लगता उसमें, बिल्कुल नहीं लगता। तिरंगे में लिपट के जाना हर एक के नसीब में नहीं लिखा होता। जब मैंने अपने पापा को देखा ना कि पहले तो उनको रखा जा रहा था तो मुझे लगा शायद जैसे तिरंगा उनके ऊपर रखा गया ना, मेरे दिल का इतना बोझ नीचे उतर गया ना कि मेरे को लगा मेरे पापा ने जो अचीव किया है ना वो हमारी फैमिली में आज तक कोई नहीं कर पाया। तिरंगे में आज तक कोई लिपट के नहीं गया, मेरे पापा गए, वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। और अगर मेरी भी कभी ऐसी, अगर मैं भी कभी जाऊं ना तो मैं भी चाहूंगी मैं भी तिरंगे में ही जाऊं, यूं ही नहीं मैं नहीं जाना चाहती, मुझे भी तिरंगा पसंद है, अपने देश का तिरंगा पसंद है, प्यार है मुझे अपने देश के तिरंगे से। और रही बात दूसरी, आपने कहा कि पापा का बदला, सर पापा ने कंट्री के लिए किया, बदला कंट्री को लेना है। मेरे लिए ड्रीम देखा कि मैं सर्व करूं, मैं बनूं, कश्मीर तो जाऊंगी, वो मेरे पापा का ड्रीम पूरा करना मेरा काम, मेरी फैमिली का काम, बदला पूरा करना कंट्री का काम, ये कंट्री का काम है, क्योंकि पापा ने कंट्री को सर्व किया है तो कंट्री उनको वापस करेगी। शुक्रिया शीन, आज तक पर आने के लिए, इस परिस्थिति में भी।